अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक 25 वोल्ट का एम्पलीफायर बनाएंगे जिसको आप D313 एम्पलीफायर भी कहते हैं, डेक एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो मुकम्मल एम्पलीफायर हम बना के यहाँ पे आज की वीडियो में चला के देखेंगे। और अगर आपके पास कोई पुराना एम्पलीफायर पहले से पड़ा है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप उसकी ऑडियो क्वालिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसकी पावर को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी तमाम डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह एक बेहतरीन क्वालिटी का एम्पलीफायर बना सकते हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एम्पलीफायर के मुतालिक एक कंप्लीट वीडियो होगी। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको आने जाने वाली तमाम वीडियोस भी मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसके लिए आप इस तरह का एक बना बनाया एम्पलीफायर सर्किट भी ले सकते हैं। D313 ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं, या फिर आप 1047 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर इस तरह का सर्किट ले सकते हैं, या फिर आप एक खाली प्रिंट लेके भी इसको बना सकते हैं। तो इसको अगर आप खाली प्रिंट लेके ख़ुद असेंबल करना चाहें तो इसमें आपके तमाम कंपोनेंट्स जो सर्किट में लगे हुए हैं, इसकी वैल्यूज़, इनकी सारी वैल्यूज़ और पोलैरिटी वगैरह यहाँ पे दी हुई होती है कि आपने कौन सा कंपोनेंट किस जगह पे लगाना होता है। या फिर आप अगर ख़ुद से असेंबल नहीं करना चाहते तो आप बना बनाया इस तरह का एक सर्किट ले सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक बना बनाया एम्पलीफायर का सर्किट लिया है, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इसकी क्वालिटी को ज़रा बेहतर करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें चेंज करके एक अच्छा एम्पलीफायर बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसकी मुकम्मल वायरिंग करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको चला के टेस्ट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर सप्लाई की हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन है 25/25, यानी कि एक सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ होता है 25 और 25 वोल्ट का। इसकी ये आउटपुट पे 3 जो है वायर्स दी हुई हैं, एक सेंटर वाली है और 2 साइडों वाली हैं। तो ये जो है इसका सेंटर ट्रैप का मतलब ये है कि इस सेंटर वाली जो वायर है इससे 25 वोल्ट इस तरफ आएंगे और इससे 25 वोल्ट इस तरफ आएंगे, यानी इन दोनों में भी 25 होंगे और इन दोनों में भी 25 वोल्ट होने चाहिए। तो ये एक 12 वोल्ट के लिए वाइंडिंग निकाली हुई है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये यहाँ पे हमारे किसी काम की नहीं है। ये इनपुट के लिए वायर्स हैं। तो इसकी आउटपुट के वोल्टेज चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक छोटा ट्रांसफार्मर है 2 एम्पेयर का। इसके अलावा ये एक बड़े साइज़ का 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। आप इसी तरह भी इसको चला सकते हैं, ये भी आपका काम देगा उसमें। लेकिन अगर आप इसमें ट्रांसफार्मर 4 या 5 एम्पेयर का यूज़ करना चाहें तो उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी, इससे अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी इसकी ऑडियो की। तो आपने इसमें चेंज क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, तो आपने यहाँ पे डायोड्स चेंज करने होते हैं, कैपेसिटर चेंज करने होते हैं, ये ट्रांजिस्टर्स चेंज करने होते हैं। यहाँ पे आप जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं, तो इनको आप निकाल के इनकी जगह पे आप 30-55 मेटल वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये D1047 ट्रांजिस्टर्स हैं, ये भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप जो छोटे ट्रांजिस्टर्स देख रहे हैं, तो ये एक एनपीएन होता है, एक पीएनपीएन ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पे। तो ये एक 1383, एक 683। तो इसकी जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर, यहाँ पे एक A633 यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे C945 यहाँ पे यूज़ किया गया है। छोटे ट्रांजिस्टर्स में A633, यहाँ पे आप इसको निकाल के तो इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं A614 लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा यूज़ किया गया C945, इसकी जगह पे आप D313 ट्रांजिस्टर बड़ा यूज़ कर सकते हैं। और कैपेसिटर यहाँ पे जो लगे हुए हैं, तो ये कैपेसिटर हैं 1000 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट के। तो यहाँ पे आपने 2200 माइक्रोफैरड 50 से 60 वोल्ट के यूज़ करने होते हैं। और यहाँ पे जो डायोड्स लगे हुए हैं, तो ये डायोड्स जो हैं यहाँ से निकाल के आपने चारों के चारों डायोड्स 1N5400 के, 1N5404 के, 1N5408 के, 5404 5408 भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी जगह पे आपने वो वाले यूज़ करने हैं। ये चीज़ें आपने इसमें चेंज करनी होती हैं और कोई ख़ास तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं इस एम्पलीफायर को। और इसके अलावा इसकी ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए इसमें ट्रबल, बेस और बैलेंस वॉल्यूम जो है वो लगाने के लिए आपने यहाँ पे एक प्री एम्पलीफायर लगाना होता है। तो ये इसकी ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए होता है, जिसको आप बेस टोन सर्किट भी कहते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है, मैं आपको ये भी इसमें इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके जो है ये मेन ट्रांजिस्टर्स जो है D313 निकाल के हम 1047 लगा लेते हैं। तो इसको चेंज करते हैं सबसे पहले।
तो फ्रेंड्स ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर सर्किट है, यानी कि इसकी इनपुट डबल होती है। आप दो तरफ से इसकी ऑडियो इसमें दे सकते हैं। इसके आउटपुट पे स्पीकर भी अगर आप सेपरेट लगाएंगे तो ऑडियो भी दोनों में सेपरेट आएगी। आप चाहें तो आप इसकी एक साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी एक ही साइड फ़िलहाल यूज़ करेंगे। तो इसकी एक साइड के हम कंपोनेंट्स चेंज करेंगे, यानी कि ये निसफ है, यहाँ से ये हाफ़ है। इसकी बैक साइड पे देखें तो ये इसका हाफ़ हो जाता है यहाँ से बिल्कुल सीध में इस तरह। तो इसको हाफ़ चलाना चाहें, अगर आप एक साइड चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं, दोनों चलाना चाहें तो दोनों चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ट्रांजिस्टर हमने निकाल लिए हैं। तो ये D880 लगे हुए हैं, D313 भी इसके अंदर नहीं है। तो इसकी पिन आउट्स का कोई इशू नहीं है। आपने अगर इसको रिप्लेस करना है तो सेम पिन आउट्स हैं इन दोनों की, तो आप इसको निकाल के सिंपली इसकी जगह पे ये लगा सकते हैं। तो इसकी बेस कलेक्टर एमीटर मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने जैसे है वैसे ही लगाना है। तो ये इसकी बेस है, उसकी भी ये वाली बेस है, सेंटर वाली इसकी कलेक्टर है और राइट साइड पे इनकी एमीटर है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर्स को लगा लिया है दोनों को। अब इसकी सोल्डरिंग बाद में करेंगे। तो पहले आपने हीट सिंक पे ट्रांजिस्टर लगाने होते हैं और उसके बाद इसको सोल्डर कर दीजिए। अब ये लग चुके हैं। आप इसके पॉइंट्स आप देख लीजिए कहीं पे कोई शॉर्टेज ना हो। अब हमने इन छोटे ट्रांजिस्टर को चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये इसकी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। इसको हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो निकल आया, C945 यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब इसकी बेस आप चेक कर लीजिए कि कौन सी है, फिर उस हिसाब से आपने लगाना है। तो इसकी राइट साइड पे C945 की बेस है, ठीक है, और सेंटर में इसका कलेक्टर है। तो अब आपने ध्यान से ये देख लेना है कि इसकी बेस जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। तो आपने इसको निकाला किस तरह था, किस पोलैरिटी से निकाला था, तो आपने इसको इस तरह से सीधा निकाला था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सर्किट में ये राइट साइड पे बेस का पॉइंट आएगा जो ट्रांजिस्टर आप इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये D313 लगाएंगे। तो इसकी जो बेस है वो राइट साइड पे नहीं है बल्कि ये लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। तो चूंकि पिन आउट्स यहाँ पे डिफरेंट हैं तो आपने इसको उल्ट कर देना है, ठीक है। इसको उल्ट करेंगे तो इसकी जो ट्रांजिस्टर पहले वाला आपने निकाला है उसकी बेस की जगह पे इसकी बेस आ जाएगी, यानी कि वो ऐसे निकाला था इस तरफ से, तो आपने इसको इस तरह से इंसर्ट करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़रा बड़ी हो जाएगी, तो इसको अगर आपने मुकम्मल सीखना है तो बर्दाश्त कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो ये एक ट्रांजिस्टर हमारा ये वाला भी लग चुका है। अब दूसरा हमने निकालना है। तो फ्रेंड्स ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमने निकाल लिया है। तो ये इसके अंदर जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर ये है A733। तो फ्रेंड्स अब इसकी जगह पे हमने ये 940 ट्रांजिस्टर जो है ये यूज़ करना है, या आप चाहें तो A614 भी यूज़ कर सकते हैं, A683 भी यूज़ कर सकते हैं। ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसमें से हमने ये वाला ट्रांजिस्टर निकाला था A733। तो इसकी आपने आप देखना ये है कि इसकी बेस जो है वो राइट साइड पे है, जो हम लगाने वाले हैं इसकी बेस लेफ़्ट साइड पे है। सेंटर में कलेक्टर है और इधर इमीटर है इसका। इसकी बेस इस तरफ है, सेंटर में कलेक्टर है और इधर इमीटर है इसका। इसकी बेस इस साइड पे है, तो अब ये भी उसके उल्ट आ जाएगा। तो ये भी ट्रांजिस्टर चेंज हो चुके हैं, ये बड़े ट्रांजिस्टर भी चेंज हो चुके हैं। तो इस कैपेसिटर्स को हम फिलहाल चेंज नहीं कर रहे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और ना ही ये डायोड्स चेंज कर रहे हैं। तो इस साइड को हमने बिल्कुल वैसे ही रहने दिया है, क्योंकि हमने इसकी एक ही साइड टेस्ट करनी है और एक ही साइड इसकी यूज़ भी करनी है। तो अब इसके ऊपर हमने इसके ऊपर वेरिएबल्स लगानी है, वॉल्यूम्स लगाने हैं। तो यहाँ पे सर्किट में आप डायरेक्ट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये भी स्टीरियो है, यानी कि डबल वे वेरिएबल है, लेकिन हमने चूँकि थोड़ा सा ये फासले पे लगाने हैं किसी बॉक्स में, तो ये एम्पलीफायर के साथ वायर्स लगा के हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसको आपने ऐसे लगाना है, तो आपने ये पॉइंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर लगाने हैं, और ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हमने पीछे की तरफ यहाँ पे लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तमाम की तमाम वेरिएबल्स लग चुकी हैं, सिवाय एक के, तो वो है बैलेंस की वेरिएबल। वो हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमने सिर्फ एक ही साइड को यूज़ करना है, बैलेंस करना ही नहीं है। डायरेक्ट इसके ऊपर हम इनपुट देंगे। इनपुट आप मोबाइल से दे सकते हैं, ब्लूटूथ से दे सकते हैं, टेलीविज़न से दे सकते हैं, या फिर कंप्यूटर वगैरह किसी भी चीज़ की। और यहाँ से आउटपुट जो है वो आप मेन एम्पलीफायर सर्किट में लगाएंगे, और इसको आपने करंट भी देना है 25 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा SP यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी सर्किट की बैक साइड पे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्पीकर की एक वायर लगाते हैं और दूसरी यहाँ पे आ जाएगी ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, जहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स का पॉजिटिव नेगेटिव मिला हुआ है, ये ग्राउंड है।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि स्पीकर का जो पॉइंट होता है इसमें, वो जहाँ पे एक ट्रांजिस्टर की बेस और दूसरे की कलेक्टर मिली होती है तो यहाँ पे स्पीकर लगता है। बेशक इसमें आपकी रजिस्टर लगी हो या फिर डायरेक्ट ये पॉइंट इनके ऊपर दिया गया हो, तो यहाँ पे एक स्पीकर का पॉइंट आ जाता है और दूसरा ग्राउंड आ जाता है। तो अब इसमें स्पीकर की वायर हमने लगा दी है, तो इसके साथ अब ट्रांसफार्मर जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब देखें, ये सेंटर वाले पे मैं लगाता हूँ और इस पे लगाता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे 21.4 वोल्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे इस साइड पे लगाता हूँ तो ये आपको 21.4 इस साइड पे शो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि ये सेंटर वाला आपका पॉइंट है। अगर आप इसको छोड़ दें और इस दोनों पॉइंट्स के ऊपर मल्टीमीटर को यूज़ करें, चेक करें, तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको 43 वोल्ट जो है यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है साइडों वाले पॉइंट्स हैं और ये सेंटर वाला पॉइंट है। तो ये 25/25 जहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिज के साथ इसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसको बैक साइड से हम अगर देखें तो ये वाला ग्राउंड पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, तो इस साइडों वाले जो हैं ये डायोड्स के एनोड कैथोड पे लगे हुए हैं। सर्किट अकेला इसके साथ अटैच है, साथ स्पीकर हमने लगा दिया है। अब इस सर्किट को हम करंट देंगे बिजली के बोर्ड से, तो इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं। यहाँ पे इनपुट के पॉइंट्स हैं, मैं आपको ये जूम करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर कोई चीज़ लगाते हैं तो ग्राम आती है, इसको ऑडियो कहते हैं, इसको ग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम जो आती है ना, ये इसका इनपुट ऑडियो का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इसको बैक साइड पे अगर आप देखें तो ये ग्राउंड वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड जा रहा है, ये कॉमन है, और ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड की ऑडियो इनपुट के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऑडियो थोड़े फासले पे ये लगानी हो, तो यहाँ पे अगर आप शील्ड वायर यूज़ करें, उसकी क्वालिटी आवाज़ की और बेहतर आएगी, उसमें नॉइस नहीं आएगी, शोर वगैरह नहीं आएगा। अब इस ऑडियो वायर को हमने कहाँ पे लेके जाना है, तो मैंने यहाँ पे जो मार्किंग देख ली है, तो ये मैंने ग्राउंड की हुई थी और ये ऑडियो पे लगी हुई है वायर। इसी तरह ही हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें लगाने के लिए आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट पे लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें एल आउटपुट, RL आउटपुट, सेंटर में ग्राउंड है। ये वाला ऑडियो जो है वो लेगा किसी भी सोर्स से, किसी भी मोबाइल, कंप्यूटर या किसी भी चीज़ से ऑडियो लेगा, इस इनपुट में वो ऑडियो आएगी और इसकी आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट में जाएगी, ये इनहेंस करके उसको देगा। तो अब हमने यहाँ पे ऑडियो इनपुट कहाँ पे देनी है, तो इसमें कौन सी साइड यूज़ करनी है वो हम ग्राम से ही चेक करेंगे। यहाँ पे कौन सी साइड पे ग्राम जो है आ रही है, उस साइड पे हम इनपुट देंगे। इससे पहले हमने इसको करंट भी देना है, सर्किट को 25 वोल्ट करंट भी देना है। तो ये मैंने इसमें पॉजिटिव वाली जो है इस साइड पे लगा रहा हूँ और ये नेगेटिव वाली मैंने लगा दी है। अब इसको करंट हमने देना कहाँ से है, अब मल्टीमीटर से हम टेस्ट करेंगे। तो पहले हमने AC पे चेक किया था, अब DC पे चेक करेंगे, क्योंकि अब ये सर्किट के अंदर करंट जो है वो DC में कन्वर्ट होके आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको DC वोल्टेज पे हम कर लेंगे। तो ये ग्राउंड पॉइंट आ गया, तो ग्राउंड पॉइंट पे हमने नेगेटिव वायर को लगा दिया, और दूसरी वायर जो है वो इसके ये वाला पॉइंट्स है, इन दोनों डायोड्स की कैथोड वाला, इसके ऊपर हम लगा के यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो आपको 28 वोल्ट बता रहा है। तो ये वाले पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे जहाँ पे डायोड की एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव ब्रिज की जहाँ पे मिलती है वहाँ पे लगाएंगे, तो ये डबल वोल्टेज शो करेगा। देखें यहाँ पे पॉजिटिव है, ये डायोड्स के कैथोड हैं, और ये डायोड्स के एनोड है जहाँ से नेगेटिव आ रहा है। इस नेगेटिव से हमने नहीं लेना, यहाँ पे 57 वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव को हमने ग्राउंड पर लगा दिया है और पॉजिटिव को हमने यहाँ पे 25 वोल्ट जहाँ पे आने थे उसके ऊपर लगा दिया है। इसको अब दोबारा से हम करंट लगाएंगे इस सर्किट को और इसकी साइड चेक करेंगे। तो ये वाली है मैं मेन, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, इसको खोलने के बाद आप टच करेंगे तो आपको ग्राम आएगी। तो इसको बैक साइड पे हम करेंगे और देख लेंगे कहाँ पे ऑडियो आ रही है। तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली साइड कनेक्ट की हुई है, इस पे ऑडियो नहीं आ रही। ठीक है, अब इस पे हमने इनपुट ऑडियो देनी है। तो अब इनपुट ऑडियो देने के लिए क्या करेंगे कि मैं इसमें ये वाला ऑडियो जैक यूज़ कर रहा हूँ। इस ऑडियो जैक के जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि ये वाला जो है ऊपर वाला ये नेगेटिव है, ग्राउंड है। जो ऑडियो इनपुट वाली वायर है वो हम इस साइड पे ऑडियो की जगह पे लगा देंगे। तो सेंटर वाली हम ग्राउंड पे लगा देंगे और ऑडियो वाली जो है वो हम इसके इनपुट पे लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है ये एम्पलीफायर का सर्किट कंप्लीट हो चुका है और इसको अब हम टेस्ट करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं जिस स्पीकर पे लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला स्पीकर है, तो इसके ऊपर हम इसको चला के, तो ये PC यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको कंप्यूटर के अंदर मैंने ऑडियो जैक को लगा दिया है। ठीक है, ये वाली ऑडियो की जो वायर आपको नज़र आ रही है लगी हुई, तो ये इस वायर के साथ जो है ऑडियो जैक लगा हुआ है।
तो यहाँ पे आप मोबाइल या जो भी चीज़ चाहें इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीसी के साथ इसको लगा दिया, स्पीकर इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको अब हम टेस्ट करते हैं, तो इसको इनपुट देंगे। तो ये इसको मैंने ऑन कर दिया। अब इसका वॉल्यूम खोलते हैं। ये इसकी आवाज़ को टोन है, इसको कंट्रोल करने के लिए। इसकी बेस है और ये इसका वॉल्यूम है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये एम्पलीफायर बनाया और इसका तरीका भी मुकम्मल जाना कि किस तरह इसकी वायरिंग की जाती है। अब इसको हम जिस बॉक्स में चाहें इसमें यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, तो ये ट्रांसफार्मर की एक वायर जो है वो टूट गई थी। दोबारा लगाते हुए मैंने इसको ऑफ़ नहीं किया, तो यहाँ पर थोड़ी सी सर्किट में जो है छेड़ा से शॉर्टेज होगी, जिससे ये वाली एक रजिस्टर यहाँ पे जल गई थी 22 ओम की, और एक 150 ओम की रजिस्टर जो है वो जल गई थी। तो मैंने ये ट्रांजिस्टर यहाँ से निकाल के इस साइड पे लगा दिए हैं। तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा ताकि आपको इल्म हो जाए कि इस तरह की गलतियों से नुकसान भी हो जाता है। तो अब आपने ये भी एहतियात करना होता है कि जब भी कोई भी किसी सर्किट पे काम कर रहे हों तो ये वाली गलती ना कीजिएगा। इसको प्रॉपर तरीके से आप अच्छे तरीके से पहले करंट को निकालिए, स्विच ऑफ कीजिए, उसके बाद इस पर काम कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।